श्रेयस अय्यर के अंदर एक ऐसी बेहतरीन क्वालिटी है, एक ऐसी लीडरशिप क्वालिटी है जिसके चलते गौतम गंभीर उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और जिसके चलते उनको एशिया कप 2025 के स्क्वाड में जगह नहीं मिली है। ऐसा कुछ हमारा नहीं, ऐसा कुछ दो दिग्गज खिलाड़ियों का कहना है। कौन है वो खिलाड़ी, चलिए आपको इस वीडियो में समझाते हैं। दरअसल एशिया कप 2025 के लिए जब से 15 खिलाड़ियों के स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ है टीम इंडिया की तरफ से, तब से ही एक नाम चर्चाओं का विषय बना हुआ है। वो नाम कोई और नहीं, वो नाम है श्रेयस अय्यर का। तब से ही लोग कह रहे हैं कि भाई श्रेयस अय्यर को टीम में मौका क्यों नहीं दिया गया। आपने 15 में मौका नहीं दिया वो तो चलिए छोड़िए, आपने 5 खिलाड़ी जो बेंच स्ट्रेंथ है आपकी, जो स्टैंड बाय प्लेयर्स है, वहां पर भी आपने श्रेयस अय्यर को मौका नहीं दिया। ये वही श्रेयस अय्यर है जिन्होंने आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत दिलाई थी, ट्रॉफी दिलाई थी, जब गौतम गंभीर मेंटोर थे, कोच थे। ये वही श्रेयस अय्यर है जिन्होंने आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स को लगभग 2014 के बाद क्वार्टर फाइनल यानी सेमीफाइनल या फिर फाइनल में पहुंचाया। ये वही श्रेयस अय्यर है जिन्होंने आईपीएल 2025 में 604 रन लगाए और 175 के स्ट्राइक रेट के साथ, लेकिन इस श्रेयस अय्यर को टीम में मौका नहीं दिया गया। अब जिसके चलते कई दिग्गज खिलाड़ियों का गुस्सा फूट रहा है। कई दिग्गज खिलाड़ी गौतम गंभीर को अपना निशाना बना रहे हैं। इसी कड़ी में मोंटी पानेसर, जो कि इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी है, उन्होंने भी कुछ तीखे शब्द कहे हैं शशि गौतम गंभीर के बारे में। जी, जब से एशिया कप का स्क्वाड आया है 15 खिलाड़ियों का चयन हुआ है जिसमें श्रेयस अय्यर का नाम नहीं है। और श्रेयस अय्यर का नाम जब नहीं था तो तब से ही जो ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही है कि आखिर श्रेयस अय्यर को कौन है जो नापसंद करते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि गौतम गंभीर श्रेयस अय्यर के साथ काम किए हुए हैं और उनके बीच अनबन की खबरें भी आई थी। 2024 की आईपीएल जब केकेआर ने जीता था तो श्रेयस अय्यर ने कहा था कि मुझे क्रेडिट नहीं मिला है, क्रेडिट किसी और को मिल गया। तो कई सारी चीजें हैं और अब मोंटी पानेसर और एबी डिविलियर्स, दो बड़े दिग्गज खिलाड़ियों ने इस पर साफ अपना बयान दिया है और बयान देकर बता दिया है कि आखिर गौतम गंभीर ने इनको क्यों नहीं लिया होगा, उसकी स्पष्ट वजह दे दी है। मैं उनकी बातों को भी सुनाऊंगा आपको, उन्होंने क्या कहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 15 खिलाड़ियों का चयन हुआ है एशिया कप के लिए, लेकिन जरूरी नहीं था कि आप 15 ही चुनते, आप 17 भी चुन सकते थे। श्रीलंका ने 17 खिलाड़ियों का चुनाव किया है, यानी कि एशिया कप में आप 17 खिलाड़ी भी ले जा सकते थे। लेकिन गौतम गंभीर, चूंकि आप श्रेयस अय्यर को नहीं ले जाना चाहते हैं, इसलिए आपने 15 ही चुना। यहां तक कि स्टैंड बाय जो 5 खिलाड़ी है उसमें भी श्रेयस अय्यर का नाम नहीं है। और जैसे ही इस एशिया कप का स्क्वाड आता है, बीसीसीआई की यहाँ भी चालाकी देखिए, जैसे ही स्क्वाड आता है उसके एक दिन के बाद ही एक खबर जो है फैला दी जाती है कि श्रेयस अय्यर को हम वनडे कप्तान बनाएंगे। मतलब जो श्रेयस अय्यर के जो फैंस हैं, जो गुस्सा हो रहे थे कि आखिर श्रेयस अय्यर क्यों नहीं है, उनको शांत करने के लिए खबर, र्यूमर जो है उड़वा दिया गया मीडिया के थ्रू कि श्रेयस अय्यर को हम वनडे कप्तान के तौर पर देख रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि आप वनडे कप्तान के तौर पर देख रहे हैं तो आप T20 नहीं खेलने दीजिएगा, T20 वो खेल ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। श्रेयस अय्यर ने कई बार अपने आप को प्रूव किया है। अब आते हैं उस बातों पर, उन बयानों पर जो मोंटी पानेसर और एबी डिविलियर्स ने दिया है। पहले उनके बयानों को मैं आपको सुना देता हूं, उन्होंने क्या कहा है, सीधे कोट अनकोट करते हुए मैं सुनाऊंगा। उन्होंने जो कहा है एग्जैक्ट वही मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखिए, मोंटी पानेसर जो इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज स्पिनर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि श्रेयस अय्यर को शायद भारतीय टीम में जगह बनाने में इसलिए मुश्किल हो रही है क्योंकि उनमें लीडरशिप क्वालिटी है और टीम में यह पहले से ही मौजूद है। इसकी वजह से टीम को किसी युवा और ज्यादा रोमांचक खिलाड़ी को लाने का मौका मिलता है जिसे कोच गौतम गंभीर के लिए मैनेज करना भी आसान होगा। यानी कि सीधे सीधे यहाँ पर निशाना साधा है मोंटी पानेसर ने गौतम गंभीर पर कि वो उनको मैनेज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनमें लीडरशिप स्किल है और लीडरशिप स्किल होने के कारण वो अपनी तरीके से टीम चलाएंगे, जो कि गौतम गंभीर नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। वो चाहते हैं कि मेरे अनुसार टीम चले, और वो चीज जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, दोनों के बीच हितों का टकराव होगा, उन सारी चीजों के कारण ऐसा मोंटी पानेसर का कहना है कि गौतम गंभीर नहीं चाहते कि श्रेयस अय्यर टीम में हो। अब मैं आपको एबी डिविलियर्स का बयान सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि अय्यर की अनुपस्थिति केवल प्रदर्शन के आधार पर नहीं थी और पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। उन्हें शामिल करने से अहंकार का टकराव हो सकता था। आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में अय्यर ने बतौर कप्तान शानदार प्रदर्शन किया है। मतलब आप मोटे मोटे तौर पर अगर दोनों बयानों को देखें तो दोनों ने कमोबेश वही बात की है कि अहंकार का टकराव। यहां पर अहंकार का टकराव किन दो
के बीच, एक तो श्रेयस अय्यर और दूसरे कोच गौतम गंभीर, क्योंकि दोनों ने साथ में काम किया जैसा कि मैंने पहले ही बताया। और दोनों के बीच चूंकि गौतम गंभीर जानते हैं कि श्रेयस अय्यर के अंदर एक लीडरशिप स्किल है और वो चीजों को अपने तरीके से मैनेज करना चाहेंगे, और जो कि कप्तान के लिए सही भी होता है। जो भी कप्तान होता है उनका इतना तो अधिकार होता है कि वो अपनी तरीके से टीम को मैनेज करे, जो कि गौतम गंभीर होने देना नहीं चाहते हैं। बस यही कारण है कि श्रेयस अय्यर आज टीम में नहीं है, वरना श्रेयस अय्यर जो उनका परफॉर्मेंस रहा है आईपीएल या फिर कोई भी क्रिकेट उठाकर देख लीजिए, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो, T20 हो, टेस्ट में भी जब उनको मौका मिला था या फिर वनडे क्रिकेट हो, उन्होंने बल्ले से रनों की बौछार लगाई है। बावजूद इसके आज वो टीम में नहीं है। तो ये एक्चुअल कारण जो है, मतलब पर्दे के पीछे कोई जो कुछ सही कारण है, वो कारण इन दोनों खिलाड़ी ने बता दिया है। और गंभीर ही इसके असली जो एक खलनायक है, इसका जो चेहरा है गंभीर का, वो चेहरा उन्होंने सामने लाकर रख दिया है आज। बिल्कुल, और इसीलिए हम लगातार वीडियोस में भी कहते रहते हैं कि गौतम गंभीर एज अ टीम इंडिया के कोच हम अभी तक नहीं उनको एक्सेप्ट कर पाए हैं, क्योंकि कोच तो यार ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा रखता है, कोच तो खिलाड़ियों के बीच में एकता बढ़ाने का काम करता है, ना कि पार्शियलिटी करता है। और गौतम गंभीर वही करते हुए नजर आते हैं। गौतम गंभीर भले ही कितने भी महान खिलाड़ी क्यों ना रहे हो, लेकिन कोचिंग उनको अभी रास नहीं आ रही है। यहाँ पर वो अपना आपसी मतभेद या मनभेद निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आपसी दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि शशि ने बताया 17 मेंबर चुन सकते थे, लेकिन 15 मेंबर क्यों चुना? अगर आपको 15 मेंबर में उनको नहीं शामिल करना था, एटलीस्ट 5 खिलाड़ियों में उनको शामिल कर सकते थे। वहां से हो सकता है प्रसिद्ध कृष्णा को हटाकर आप श्रेयस अय्यर को 5 खिलाड़ियों में शामिल कर सकते थे, या किसी और प्लेयर को हटाकर कर सकते थे शामिल। लेकिन गौतम गंभीर बीइंग गौतम गंभीर, उनको बस डिक्टेटरशिप ही आती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि गौतम गंभीर को एज अ टीम इंडिया का हेड कोच अभी तक हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए। आई एम श्योर बहुत सारे लोग एक्सेप्ट उनको नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि उनकी उपलब्धि एज सच कुछ भी नहीं है अगर चैंपियंस ट्रॉफी को हटा दिया जाए। और अब हम ही नहीं, मतलब टीम इंडिया के फैंस ही नहीं, बल्कि बाहर के भी लोग, यानी बाहर के भी दिग्गज खिलाड़ी, पूर्व खिलाड़ी सवाल उठा रहे हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी बात होगी, मोंटी पानेसर से लेकर, जैसे कि हमने आपको बताया भी, एबी डिविलियर्स तक, बाहर के खिलाड़ियों को भी ये साफ साफ नजर आ रहा है। तो गौतम गंभीर को अब ये जो बचकानी हरकतें इसको छोड़ देना चाहिए और क्रिकेट को आगे रखना चाहिए, ना कि अपनी आपसी दुश्मनी को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट्स कर आप बताइए कि आप इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों की बात से, यानी मोंटी पानेसर और एबी डिविलियर्स की बात से कितनी सहमति रखते हैं। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।